हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी आर्ट विद सपना। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। खास करके जो बिगनर्स हैं ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिगनर्स बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस तो वो ज्वाइन कर लेते हैं यूट्यूब से, बट उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता है, जो कि वो स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा फेस करते हैं। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, मैम मेहंदी का कोन क्यों अटक रहा है? ठीक है, मेहंदी का कोन क्यों अच्छे से नहीं काम कर रहा, चल ही नहीं रहा है। हमने मेहंदी का पेस्ट बनाया, वो ब्लैक पड़ गया, सूख गया, ऐसा क्यों हुआ? ओके, तो इन सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। ठीक है, और ऐसा भी क्वेश्चन है कि मैम मेहंदी क्लियर क्यों नहीं बन पा रहा है, फिनिशिंग क्यों नहीं आ रही है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मार्केट वाले 5 कोन्स लिए हैं। दिख रहा है आपको? ये 5 कोन्स लिए हैं। अब आप इसकी फिनिशिंग देख लो। ओके, ये कितना हैवी है एंड कितना ज़्यादा मोटा भी है, जिसकी वजह से ये हैवी बनता है। ओके, तो ये इतना ज़्यादा हैवी कोन आप ऐसे यूज़ करोगे तो कैसे आपकी फिनिशिंग आएगी? इसके अंदर जो पेस्ट है उसका जो कंसिस्टेंसी है वो भी सही नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पर इसका जो टिप है, देखो किस तरीके से ये निकल रहा है, टिप है वो भी बहुत ही ज़्यादा मोटा दे दिया है। तो इससे आपकी क्लियर मेहंदी कैसे बनेगी? आप खुद सोचो, कितना भी ट्राई कर लो नहीं होने वाला। इसलिए मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि खुद के कोन्स बनाओ। एंड मैंने मेहंदी का पाउडर जो है उससे भी बनाना सिखाया है। ठीक है, उससे भी मैंने बनाना सिखाया। तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मेहंदी का जो पाउडर है वो अटक रहा है, तो ये हो रहा है, कोन्स अटक रहे हैं। कोन्स तो आपको जब भी आपको लेना है मेहंदी का पाउडर, तो आपको ये चीज़ देख लेना है कि 3 बार आपका जो मेहंदी का पाउडर है वो फिल्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, 3 बार से ज़्यादा भी ले सकते हो, उससे कम नहीं लेना आपको। ओके, 3 बार आपका जो मेहंदी का पाउडर है वो फिल्टर्ड होना चाहिए, तभी आप किसी भी मेहंदी के पाउडर को खरीदो। अदरवाइज आप मत खरीदो, कोई सा भी ऐसा पाउडर आप मत यूज़ करो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बहुत परेशानी होती है, वो ना बहुत अटकता है। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो आप मार्केट वाले कोन्स को भी लेकर बना सकते हो। ओके, मार्केट वाले कोन्स को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। कितने सारे आर्टिस्ट ऐसे बोल देंगे कि कोन्स को बना लो और इस तरीके से उसको कट करके फिलअप करके आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी हमको अपने हिसाब से रखनी है। ठीक है, अब ऐसा बोल रहे हो आप, सोचोगे कि ऐसा क्यों बोल रही है, तो अभी आपको प्रैक्टिस फ़िलहाल इसी से करना है। जब आप मेहंदी आर्टिस्ट अच्छे से बन जाओगे, जब आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी आने लगी, जब आपको ऑर्डर मिलने लगेगा, तो आपको क्या करना है, अपने कोन्स यूज़ करने हैं। ठीक है, अपने खुद के कोन्स वहाँ पे बना के ले जाने हैं। पेस्ट भी आप बना के ले जाओगे। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से आप पेस्ट नहीं बना पा रहे, तो डोंट वरी, आप इसी मेहंदी के कोन को विदाउट वाटर मिक्स किए आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अच्छे से। लेकिन ट्रांसफ़र तुरंत ऐसे नहीं होता है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं ना जो कि अटकते हैं। आप जब कोन बनाते हो तो उसकी टिप जो होती है वो बहुत पतली होती है, तो आप जब उसको चलाते हो ना तो वो अटकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ पे आपको इसको कैसे बनाना है। ओके, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो ना यहाँ पे क्लियर होगा आपका। ठीक है, सबसे पहले मैं सारे कोन्स को इसमें डाल लूँगी। ठीक है, ये देखो, इसको यहाँ पे मैं 5 कोन्स के मेहंदी का जो पाउडर है उसको यहाँ पे फिल्टर करूँगी एंड उसको बनाऊँगी। ठीक है, 5 कोन्स मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारे कोन्स को कट करके मेहंदी का पेस्ट इस बाउल में डाल दिया है एंड इसकी कंसिस्टेंसी अब चेक करेंगे। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो देख सकते हो इसका कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा थिक है एंड आई थिंक आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी इसका थिक है एंड इसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो थोड़े फिल्टर्ड नहीं है। ओके, ये जो हम कोन बनाएंगे ना तो उसमें ये अटकेगा, ऑब्वियसली अटकेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे ना, पानी ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे। ओके, इसकी कंसिस्टेंसी हम अपने हिसाब से रखेंगे प्रैक्टिस के लिए, जितना कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं रखना है। ठीक है, आपके थंब पे प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से।
यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करना है। आपको इसी तरीके से 5 या 6 कोन का पेस्ट बना लेना है, ठीक है। एंड कितने सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम मैंने मेहंदी का पेस्ट बनाया और वो सूख गया, काला पड़ गया, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? जब आप ऑर्गेनिक या फिर इस तरीके की भी मेहंदी आप बनाते हो तो आप उसको, उस पेस्ट को ऐसे ही आपको रूम टेम्परेचर में नहीं रखना है, ठीक है। आपको उसको फ्रिज में स्टोर करना है, ठीक है। आप डेली अगर 1 कोन खर्चा कर ले रहे हो, 1 कोन से प्रैक्टिस आपकी हो जा रही है, तो 5 to 7 कोन्स का आप बना सकते हो। एंड वहाँ पर आप मेहंदी के सारे पेस्ट को फ्रिज में रख सकते हो, ठीक है। वहीं पे फ्रिज में ही आपको रखना है, बिकॉज बाहर में मानसून चल रहा है या फिर मानसून चल रहा है या फिर समर चल रहा है, तो मेहंदी का पेस्ट जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको उसी के फ्रिज के ही अंदर आपको स्टोर करना है मेहंदी का पेस्ट। आप 4 to 7 डेज़ आप स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। आपकी मेहंदी काली भी नहीं पड़ेगी एंड सूखेगा भी नहीं। ये वाला प्रॉब्लम सबके साथ हो रहा है, तो डोंट वरी। और आपको कोई सा भी ऐसा पाउडर यूज़ नहीं करना है। मैंने आपको बताया ना कि 3 से 4 बार फिल्टर्ड होना चाहिए, उससे ज़्यादा, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देख सकते हो कंसिस्टेंसी मेरी ठीक लग रही है, पर यहाँ पे हल्का सा और मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इसको और अच्छे से मिक्स कर लिया है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए तो मैं आपको यही वाला रेकमेंड करूँगी कि आप मार्केट से लाओ और उसको अच्छे से थिक जो रहता है उसका कंसिस्टेंसी चेंज करके उसको अच्छे से आप करके प्रैक्टिस के लिए रख सकते। अब ये हो गया है, ठीक है। ये हमारा जो मेहंदी का पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट कोन में नहीं भरना है, ठीक है। आपको डायरेक्टली कोन में नहीं भरना है, इसको अभी और भी बहुत सारा काम है, ठीक है। जब कोन हैवी है तो वैसे भी कंपनी वाले लोग ना अच्छे से छानते वानते नहीं है और डाल के भेज देते हैं, इसीलिए तो मोटा टिप रहता है, ठीक है। आपको लेना है एक ग्लास, ठीक है। एंड आपको लेना है एक इस तरीके का पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग जिसके पास भी नहीं है वो डरेगा नहीं, उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कोन बनाते हैं ना, जिस सिलिकॉन शीट से आप कोन बनाते हो उससे आप बड़ा सा ऐसा पाइपिंग बैग बना सकते हो, ठीक है। बड़ा सा ऐसा पाइपिंग बैग उससे बना सकते हो, मैंने भी उसी से यूज़ किया था। एंड अगर आपके पास पाइपिंग बैग है भी और ज़्यादा नहीं है तो आप टिप जो रहता है पहले यूज़ किया वाला रहता है, तो उसको आप धो के भी यूज़ कर सकते हो। टिप के ऊपर यहाँ पर आपको टेप से कवर कर देना है एंड आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अरे यार मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। आप ऐसे काम चलाओ भी थोड़ा मोड़ा कर सकते हो। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ये स्टॉक। ये जो मैंने उस ऑर्गेनिक जो पेस्ट मैंने बनाया था मेहंदी का, उसमें भी मैंने ये चीज़ बताया है कि आपको ये वाली सॉक्स यूज़ करनी है, ठीक है। नॉर्मल जो रहता है ना, जो मार्केट में आपको ये वाला मिल जाएगा, नॉर्मल जो होता है ना मेहंदी का सॉक्स, वो वाला आपको नहीं लेना है। जैसे विंटर सॉक्स आता है ना, वैसा नहीं, ये समर सॉक्स है। इसको आप इस तरीके से स्ट्रेच करते हो तो देखो कितना ही इसका जो कपड़ा है वो स्ट्रेचेबल है। इसी से आपको छानना है मेहंदी को, ये अलग होता है, ओके। उस वाले सॉक्स से ये अलग होता है, इसको आपको लेना ही है, ओके। ये 30 to 50 रुपीज़ में आपको परचेस कर सकते हो, आप इसको मिल जाएगा। इसको आपको ख़रीदना ही है क्योंकि इससे आपकी मेहंदी का जो अंदर में वेस्ट मटेरियल पार्टिकल्स रहता है वो निकलता है, ओके। आप ऑर्गेनिक मेहंदी भी बनाते हो तो पाउडर आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, बट उसको भी छानना ज़रूरी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ये सारा मेहंदी ना इसके अंदर हम डालेंगे, ठीक है। सारा मेहंदी का पेस्ट जो है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे मैं और अच्छे से कर लेती हूँ। ये देख सकते हो, ये मैंने मेहंदी का जो पेस्ट था इसके अंदर मैंने ले लिया। गाइज यहाँ पे हर कोई आपको इस तरीके से गाइड नहीं करेगा, ओके। कोई भी आर्टिस्ट इतना नहीं बताता है जितना मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से सीख जाओ विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सीखना चाहते हैं बट फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सीखिए, क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। बीच में मैंने इस वीडियो को बनाया बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि सब कुछ क्लियर करूँ, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से फिर आपको निकाल लेना है इसको, ओके। एंड यहाँ पर इस स्टॉक को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, मोड़ देंगे इसको हम इस तरीके से, ये देखो, ठीक है।
ठीक है, मुड़ गया ये। अब इसको क्या करना है ना कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, मतलब थोड़ा सा ताकत चाहिए यहाँ पे। इस तरीके से ना आपको खींचना है इसको बाहर की तरफ, ठीक है। ये देखो, इसको ट्विस्ट करते जाना है एंड बाहर की तरफ खींचते जाना है। जितने भी पार्टिकल्स हमारे होंगे मेहंदी के, जो पेस्ट के अंदर पार्टिकल्स जो बच जाते हैं, जो कोन के टिप पे अटकते हैं, वो इसमें रुकेगा हमारा, ठीक है। फिल्टर्ड हो रहा है हमारा मेहंदी वापस से। बहुत ही ज़्यादा ताकत आपको लगाना पड़ता है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए यहाँ पे। ये देख सकते हो, ये निकल गया हमारा मेहंदी का पेस्ट, इसके अंदर आ गया। आपके पास ये पाइपिंग बैग नहीं है तो मैंने बताया ना कि आपको वो भी यूज़ कर सकते हो। अब इसको ट्विस्ट कर दे, मैंने तो क्लिप यहाँ पे रखा नहीं है, सॉरी मैं अपने बाल का ही खोल के क्लचर को लगा लेती हूँ क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये लगा दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया है रेडी, ओके। अब इसको बाहर नहीं छोड़ना आपको, ओके। बाहर छोड़ दोगे तो ये तो सूख जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको फ्रिज के अंदर रखना है। अगर जिसके घर में फ्रिज नहीं है, ये भी क्वेश्चन आया था गाइज, तो जिसके घर में फ्रिज नहीं है वो डेली बनाएगा पेस्ट, ठीक है। डेली आपको 2 कोन्स बनाने हैं। डेली के लिए आपको नए नए कोन्स बनाने पड़ेंगे आप, लेकिन इतना सारा वेस्ट तो नहीं कर सकते बना के, है ना, बाहर में रख के। जिसके पास फ्रिज नहीं है वो डेली 1 कोन बना लेगा, ओके। तो यहाँ पे इसको मैं साइड करती हूँ एंड आपको इसके अंदर दिखाती हूँ कि कितने सारे हमारे जो पार्टिकल्स थे, देख सकते हो, दिख रहा है आपको? ये आई थिंक आपको दिख रहा होगा, देख लो, ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ और भी अंदर। ये कितना सारा है गाइस, यहाँ पे भरा है। ये देखो मेरे नेल्स पे दिख रहा है आपको, ये देखो। कहाँ से कौन चलेगा, कहाँ से कैसे कौन चलेगा, इतने सारे पार्टिकल्स रहेंगे तो। हाँ, पाउडर में भी सेम इसी तरीके से होता है। ये देखो भरा है ये पूरा, ये देखो हाथ पे गिर रहा है ये तो, ये देखो, ये देखो इतने सारे इसके अंदर हैं कि ये देखो पूरा झाड़ दिया मैंने यहाँ पे। देखो कहाँ से आपका कौन चलेगा इतना सारा। यहाँ पे वो कंपनीज में ना अच्छे से बनाया नहीं जाता है कौन के टिप को, इसीलिए मोटा छोड़ा जाता है कि निकले, बट फिनिशिंग नाम की तो चीज़ आती ही नहीं है। देखो कितने सारे हैं, भर गए यहाँ पे। देखो नीचे करके दिखाती हूँ मैं, ये देखो इतने सारे हैं। OMG स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ ध्यान दो। और इसी तरीके से देखो कितने सारे यहाँ पे निकले हैं, देखो वेस्ट मटेरियल है ये, दिखा आपको? तो प्लीज़ आप लोग भी ना इस तरीके की गलती मत करो। कौन्स को ना अच्छे से पहले बनाकर, आपको प्रॉब्लम होगा। देखो कितने सारे हैं, मुझे लगा नहीं था कि इतना सारा होगा, बट बहुत सारा है गाइस। सच में आप लोग 10 से 20 कोन बनाकर अगर फ्रिज में कोन रखना चाहोगे तो कैसे रखोगे? हाँ, इतना सारा बहुत टिप तो पूरी फंसनी ही है। बाप रे, कितना प्रॉब्लम होता होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्लियर तो कर दिया है ना मैंने, डोंट वरी, ओके, आई एम हियर। क्लियर हो गया ना? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतना ज़्यादा कचरा इसके अंदर से कैसे निकल रहा है। देखो ये देखो। तो ये वाली स्टॉक आप खरीद लेना, ओके। 50 रुपीज़ तक में आ जाती है। एंड आपको खुद यहाँ पे मैं एक बार, आप मेरी क्लासेस तो देख ही रहे हो ना, क्लासेस देख रहे हो, वहाँ से आप खुद देखना कि कितने अच्छे से फिनिशिंग आता है खुद के कोन्स बनाने के बाद। और यहाँ पे मैं आपको इस वाले कोन का भी बताती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। सो यहाँ पे मैंने ये वाला कोन, देखो 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 कितना गिर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला कोन्स मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। मैं तो देखो मेरा प्रैक्टिस है, आपसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो रहा है तो आपसे कहाँ से होगा बताओ। ये देखो ना, इतना ज़्यादा मोटा लाइन क्रिएट हुआ है इससे, ओके। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे हम्प्स, देखते हैं कैसा बनता है। ये देखो फिनिशिंग नहीं है गाइस, देखो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आ रहा है इससे, मेरा है ही नहीं, फिनिशिंग हो ही नहीं सकता इस मेहंदी से। किसी का भी कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा इस मेहंदी से, इस कोन से। मार्केट वाले कोन तो होते ही ऐसे हैं। देखो इससे आप बनाओगे तो सोच सकते हो, मुझसे नहीं हो रहा है तो आपसे क्या होगा। आप सोच सकते हो कि आप एक आर्टिस्ट बनोगे? गलती तो आप लोग खुद ही करते हो। मार्केट वाले कोन्स को लाना है और प्रैक्टिस करना है, टाइम वेस्ट करना है, और फिर नहीं हुआ तो अरे हो ही नहीं रहा है, हम से होता ही नहीं है, ये बोलोगे आप लोग। एंड यहाँ पे देखो मेरे वाले कौन से हैं, ठीक है, जो मैंने बनाए थे उससे मैं आपको करके दिखाती हूँ। पतली सी लाइन क्रिएट हुई है, देखो। एंड यहाँ पे हम्प्स बनाते हैं। ये देखो, आई थिंक ये जो कोन है ना, इसके अंदर जो पेस्ट है
वो 20 डेज़ नहीं, 1 महीना हो गया है, 30 डेज़ के लगभग का पेस्ट है ये। ओके, ये पड़ा हुआ था ऐसे ही, अभी मेरे पास कोन करंट में नहीं है, अभी बनाना पड़ेगा मुझे। तो देखो वो वाले कोन भी ख़राब नहीं हुए हैं, काली नहीं पड़ी हमारी मेहंदी, मतलब काली पड़ी है फिर भी ये अच्छे से काम कर रहा है। ये देखो फिनिशिंग, देखो इसकी स्टार्टिंग से ही आपसे फिनिशिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, बस आप सुनते रहो एंड देखते रहो क्लासेस को। देखो ये देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, आप खुद ही देखो, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ मार्केट वाले कोन्स को अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पे आपकी मेहनत जो है ना वेस्ट चली जानी है और होना भी कुछ भी नहीं है, और फिर बोलना है नहीं मुझसे होना ही नहीं है, तो होगा, ऐसा नहीं होता है। आप गलत तरीके से करोगे तो कैसे होगा, देखो दोनों का डिफरेंस देखो, ठीक है। तो प्लीज़ आपको इसी तरीके से करना है। एंड ये देखो बैठे बैठे ही निकल रहा है, इसको मैंने प्रेस भी नहीं किया है बिल्कुल, ये हाल है इन कोन्स का, ठीक है। तो प्लीज़ आपने अच्छे से करना है, ओके। आपको प्रैक्टिस करने के लिए यही वाले कोन्स यूज़ करने हैं, ठीक है। अब इसको मैंने फिलअप कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये वाला वीडियो मैंने आपके लिए इसको फिलअप कैसे करना है ये वाला वीडियो भी मैंने चैनल पे दे दिया है, जाके चेक कर लो, ओके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, 8th क्लास में, बिकॉज कल है हमारा 8th क्लास, आज हमने 7th कर लिया है। तो जिस किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करिए, एंड मिलते हैं अब 8th क्लास में, ओके। तब तक के लिए बाय।